अक्सर जब हम जा रहे होते हैं तो ट्रैवल के लिए अक्सर ऐसा होता है कि फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं, माउंटेनस टेरेन्स होती हैं। तो ऐसी जगहों पे जा रहे होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के बड़े शदीद इश्यूज़ होते हैं और नेविगेशन वगैरह तो बिल्कुल ही जो है वो उधर नहीं होती। अब लोगों को आइडिया नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा फ़ोन के अंदर जो गूगल मैप्स होता है वो उसको इंटरनेट की हर वक्त ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर इंटरनेट के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं कि आप गूगल मैप्स जो है वो आपको ऑफलाइन मैप्स की भी ऑप्शन देता है। जब कभी भी इंटरनेट नहीं होगा तब भी आप उस मैप को यूज़ कर सकेंगे। ऑल्दो उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी लिमिटेड होगी, लेकिन आपका जो है वो उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। मतलब आप उसको जो है वो बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब इसको करना किस तरह से होता है ये इस तरह से है कि आप मैप्स के अंदर जाते हैं तो आपका प्रोफाइल का बटन बना हुआ होता है, वो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। उसके अंदर ऑप्शन आ रही होती है, ऑफलाइन मैप्स की ऑप्शन आ रही होती है कि ऑफलाइन मैप्स आप क्रिएट करना चाहें। ऑफलाइन मैप्स के अंदर जाके वहाँ पे सेलेक्ट योर ओन मैप, उसको क्लिक करें। जाके उसको क्लिक करने के बाद मैप के ऊपर वो आपको गूगल मैप्स ले जाता है और मैप के ऊपर आपको बताता है कि आपने कौन से एरिया का मैप सेलेक्ट करना है। उसमें आप बहुत बड़ा एरिया बता सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया, और उसी हिसाब से उसका जो मैप क्रिएट होगा उसका साइज़ भी उसी हिसाब से होगा। तो वहाँ पे आप अपना मैप डिफ़ाइन करेंगे कि मुझे इस एरिया का मैप मुझे चाहिए और फिर उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जो मैप है ये ऑफलाइन आपकी मोबाइल के ऊपर आ गया है। उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। जब भी जो है वो आप कहीं पे किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, आप सिर्फ अपना जीपीएस ऑन करें और वो आप उस मैप को यूज़ कर सकते हैं। वो मैप जो है वो बिल्कुल सही काम करेगा। ये जो ऑफलाइन मैप्स की मैं बात कर रहा था कि फुल फ्लैश फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं होती है, वो जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि रियल टाइम आपको ये रूट्स जो हैं वो नहीं बता रहा होता। यानी जो गूगल का जो रियल टाइम रूट्स होते हैं वो तो इस तरह से है ना कि अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे किसी लोकेशन के ऊपर जाना है तो वो रियल टाइम में अभी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि कौन सा रूट जो है वो सबसे फीजिबल है। लेकिन ऑफलाइन मैप्स में उसकी हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट रूट जो है वो सेव हुआ है उसी को वो सेलेक्ट करेगा। इसलिए ऑफलाइन मैप्स के साथ आपने जो है वो जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि जब आप ऑफलाइन मैप्स यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी जो है वो ऐसे ट्रिप के ऊपर जाना है, तो ट्रिप से बिल्कुल पहले आप अपने जितने भी ऑफलाइन मैप्स होते हैं उनको रिफ़्रेश कर दें ताकि उनके अंदर बिल्कुल फ्रेश डेटा आए। वरना अगर वो ज़रा ज़्यादा आउटडेटेड होंगे तो वो हो सकता है ऐसे रूट्स दे दें आपको जिनके ऊपर ब्लॉकेजेस हों या कोई और चीज़ें हों, इस तरह के मसले हों। ये जो फंक्शनैलिटी है ऑफलाइन मैप्स वाली, ये इसके अलावा भी वैसे ही काफ़ी यूज़फुल है। अगर ये आपको रूट्स वगैरह नहीं भी बताती है तो उसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यानी अगर आप किसी जो है वो माउंटेनस टेरेन में गुम हो रहे हैं तो ये मैप्स जो हैं आपको, ये जो हाइकिंग ट्रैक्स होते हैं वो गूगल मैप्स के ऊपर अभी इस वक्त नहीं है गूगल मैप्स के ऊपर, तो लेकिन स्टिल आपको वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे देगा। यानी मैप के ऊपर जो है वो आपको बड़े बड़ी माइलस्टोन्स नज़र आ रहे होंगे आगे पीछे जिनकी तरफ आपने जाना होगा, तो वो एक कंपस की तरह का काम भी आपको ये कर देगा कि आप जो है वो सीधे तरफ जा रहे हैं। आप ये तो नहीं है कि जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी साइड पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो उन चीज़ों में जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो गूगल मैप्स हो गया कि गूगल मैप्स जो है वो आप लोग उसका ऑफलाइन वर्जन जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें ट्रैवलिंग में। ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग होगा। ऐसे सिनेरियोज़ होंगे जिसमें जो है वो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा।